हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे अगले सेशन में। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। देखिए हमारा टेंस कौन सा है, फोर्थ है, प्रेजेंट का फोर्थ फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण लगातार वर्तमान काल। मतलब कि जो पूर्ण भी है और लगातार चल भी रहा है, मतलब कि वो पूर्ण हो गया है, मतलब कि वह कार्य अपने आप में पूर्ण है किंतु वह लगातार चल रहा है। जैसे सूरज भगवान उगते हैं रोज़, अब वो उगते हैं, वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं, लेकिन वो लगातार उग रहे हैं, लगातार वे उगते जाते हैं। कभी भी वे आप रुके नहीं हैं उगना, मतलब राइज होने के लिए कभी भी वे रुकते नहीं हैं, अर्थात वे पूरा ही उगते रहते हैं। उसी प्रकार देखिए इसकी पहचान, यदि वाक्य के अंत में चुका रहा है, चुकी रही है, चुके रहे हैं, चुके रहे हो आए, तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे या माने जाएंगे। यदि वाक्य के अंत में क्या क्या आए, चुका रहा है, चुकी रही है, चुके रहे हैं, चुके रहे हो यदि आए, तो वाक्य आप समझ जाइएगा कि ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट है ना, वर्तमान लगातार निश्चित काल, पूर्ण या लगातार वर्तमान काल के टेंस के काल के हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम सिंस या तो फॉर। यहाँ पे कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसको आप ध्यान देंगे तो ये टेंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला, सदैव सिंस का प्रयोग सेंटेंसेस में निश्चित परफेक्ट टाइम समय के लिए करते हैं। मतलब कि सिंस का प्रयोग एकदम निश्चित समय के लिए करते हैं, मतलब जो समय निश्चित है, इस प्रकार के समय को जानने के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ बच्चे अक्सर बहुत गलतियाँ करते हैं। वैसे ही सदैव फॉर का प्रयोग सेंटेंसेस में अनिश्चित नॉट परफेक्ट टाइम समय के लिए करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि फॉर का प्रयोग, अब सिंस का प्रयोग तो हम निश्चित के लिए करते हैं, लेकिन फॉर का प्रयोग हम उस समय के लिए करेंगे जो समय या काल अनिश्चित हो, अर्थात जिसके बारे में, जिसके टाइम पीरियड के बारे में, जिसके समय कालखंड के बारे में हमें ज्ञात ना हो, ऐसे समय के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा आगे, बीन का प्रयोग करेंगे तो बीन को चाहे इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उसे उसके स्थान से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, बीन का प्रयोग करते समय बीन जहाँ पे स्ट्रक्चर में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है बीन लगा हुआ है, तो यहाँ चाहे वो इंट्रोगेटिव बनाए, चाहे अफर्मेटिव बनाए, चाहे निगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही क्यों ना बनाए, हम बीन को उसके स्थान से हटाएंगे नहीं, वह अपने स्थान पे ही यथावत रहेगा। चौथा, हैज़ का यूज़ किस प्रकार करते हैं, तो हैज़ का यूज़ करेंगे ही शी इट नेम सिंगुलर वर्ड में करेंगे, तथा हैव का यूज़ आई वी यू दे प्लूरल में करेंगे। आप ये सभी नोट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस में आते हैं वाक्य बनाने में, तो किस प्रकार से इस फॉर्म से वाक्य बनते हैं। देखिए यहाँ पे दो वाक्य मैंने लिए हैं, एक के मैंने पूरा बनाया है और एक का नहीं बना पाया हूँ, इसको आप ही घर में प्रैक्टिस कीजिएगा दूसरे को। पहला है, यू हैव बीन डांसिंग ऑन स्टेज सिंस 2 ऑफ जुलाई 2024। मतलब कि कह रहा है तुम जो है नाच चुके रहे होगे, कहाँ पे, स्टेज में, कब से, तो जुलाई 2024 से। देखिए, और दूसरा सेंटेंस लिया है फॉर के लिए, दे हैव बीन एडमायरिंग क्लासेस फॉर 2 वीक्स। वे जो हैं कक्षाएं, है ना, संचालित कर रहे हैं, कब से, तो 2 सप्ताह से। यहाँ पे देखिएगा
कौन से 2 सप्ताह, हमें पता नहीं है कि कौन से 2 सप्ताह हैं, कि जुलाई से कर रहे हैं, 2024 से कर रहे हैं, या 2022 का किए हैं, या पहला कर चुके हैं, ऐसा हमें ज्ञात नहीं है। तो उन सभी अज्ञात चीज़ों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब वहाँ हम अंग्रेजी में फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हमें ज्ञात है टाइम, पूर्ण रूप से एकदम परफेक्ट टाइम हमें यदि पता है, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसका निगेटिव किस प्रकार बनेगा। You have not been dancing on stage since 2 of July 2024. You have not been, देखिए you have हेल्पिंग वर्ग के बाद ही हमेशा नॉट लग रहा है ना। बीन हटा नहीं है ना, बीन कभी भी हटेगा नहीं, वो अपने स्थान में ही यथावत रहेगा। केवल हेल्पिंग वर्ग के बाद यदि हम निगेटिव बना रहे हैं तो हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वहीं इंट्रोगेटिव में देखेंगे, हैव यू बीन डांसिंग ऑन स्टेज सिंस 2 of July 2024, मतलब कि क्या तुम डांस कर चुके रहे हो कब से, तो 2 जुलाई 2024 से। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव में पहले चला गया है और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आ गया है, तथा बीन अपने जगह में ही है, वो हिला नहीं है। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। आगे देखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव से आशय ये है, अर्थ ये है, इसकी व्याख्या ये है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जिसमें इंट्रोगेटिव भी रहे, इंट्रोगेटिव के भी गुण रहें तथा निगेटिव के भी गुण रहें, तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य से कहते हैं, जिसमें दोनों के गुण हों। जैसे कि हैव यू, अब हैव पहले लगा है इसलिए इसमें इंट्रोगेटिव का भी गुण आ गया। हैव यू नॉट लगा है इसलिए निगेटिव का भी गुण आ गया, तो हो जाएगा हैव यू नॉट बीन अपने स्थान पे ही रहेगा, डांसिंग ऑन स्टेज सिंस 2 जुलाई 2024। कुछ होमवर्क है आपके लिए, इसे यदि आप घर में करेंगे तो ज़्यादा अभ्यास हो पाएगा और ज़्यादा आप जान पाएंगे इसके बारे में। पहला है, मुझे पास या मेरे पास 2024 जुलाई में बीएड की डिग्री मिल चुकी होगी, या मुझे 2025 में जुलाई में बीएड की डिग्री मिल चुकी रही होगी। दूसरा है, तुम 2 दिनों से गाना गा चुके रहे होगे। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं क्लियर होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर करें। ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप ध्यान देके पढ़ेंगे तो। सो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।